अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। जी, कल वाला जो एपिसोड थी उसका जो बी पार्ट है, मतलब जो पॉइंट्स रह गई थी वो आज मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। फेयर वैल्यू गैप बैरिश बुलिश दोनों, एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है बैरिश बुलिश, हम दोनों डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये स्क्रीनशॉट आप देख लें जिसमें एफ डिफाइन की गई है। इनकी सिंपल क्राइटेरिया है। पहले तो एफ को देखें। यहाँ पे देखें, फर्स्ट कैंडल, उसके बाद सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। इन दोनों कैंडल फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के बीच वाला जो गैप होता है, बीच वाली जो गैप होता है, उनको फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। फर्स्ट एंड थर्ड का बीच वाली जो सेकंड कैंडल, फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप होता है, उनको फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। वाइस वर्सा ये हो जाएगा, बुलिश में ये बेरिश की फेयर वैल्यू गैप है, तो बुलिश में क्या हो जाएगा, सेम इसी तरह से। बुलिश कुछ इस तरह से होगा कि ये जो कैंडल है, ये मिसाल के तौर एक कैंडल है, और ये वाला जो गैप है, ये वाला 1 2 3, बाकी चल के हम ये जो एग्जांपल है वो हम चार्ट पे देखेंगे, बेहतर आपको समझ आएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली ये देखें। उसके बाद जो दूसरी बात है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एंड प्लस में जो है ना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या है? मिसाल के तो मार्केट किसी भी पॉइंट पे स्टक हुई, चाहे वो इक्वल हाई हो, इक्वल लो है, या कोई भी की लेवल से जो कि हाई टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट पॉइंट पे लाए हो, वहीं पे स्टक हो, वहीं पे। उसके बाद मार्केट क्या करे, वहीं से क्विक रिट्रेस करे, क्विक जो है ना बेरिश आए या बुलिश आए, वाइस वर्सा। उसके बाद ये वाला जो एरिया होता है, इन एरिया को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहा जाता है। इस वाले पॉइंट्स, इस जो प्रीवियस लो है, इनको इनसे नीचे क्लोज हो, ठीक है। और ये जो लेग होती है, ये लेग एंड ये लेग, ये पॉइंट वाली, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको डिस्प्लेसमेंट लेग कहा जाता है। ये डिस्प्लेसमेंट लो कहलाता है, और ऊपर वाला जो हाई होता है वो डिस्प्लेसमेंट हाई कहलाता है। और उनके बाद मार्केट क्या करे, बीच में, इन दोनों के बीच में क्या करे, ये लेग है, ठीक है, इनके बीच में क्या हो, कोई एफ हो। अभी तो बात एफ की हो रही है, बाकी हम बाद में बाकी जो कॉन्फ्लेंस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो, इन दोनों के बीच में क्या हो, एफ हो, उनको क्या कहते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट। इनको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। अब वैलिड किस तरह से है कि जब भी मार्केट नीचे क्लोज हो, उसके बाद ऊपर जाए और वहीं पे कोई एफ बनी हुई हो, ठीक है, इस लो से नीचे क्लोजिंग हो, इस ये वाला जो लो है ना, ये वाला लो जो है इनसे नीचे क्लोजिंग हो, तो वो डिस्प्लेसमेंट जो है ना, वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है ना, वो वैलिड कहलाता है, चाहे बेरिश हो चाहे बुलिश हो। ऐसा नहीं है जस्ट यहाँ पे हो, ये तो आपको मिल गया, ये पॉइंट्स आपको मिल गई, लेकिन मार्केट यहाँ पे, उसके बाद कुछ इस तरह से, देन जब तक ये लो क्लोज नीचे नहीं होगा, आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है ना वो वैलिड नहीं होगा, एस वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड होगा। ये तो हो गया कॉन्सेप्चुअली। अब यही चीज़ हम चार्ट पे चल के देखते हैं कि चार्ट पे ये किस तरह से होता है। सबसे पहले हम एफ को देखते हैं, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, बुलिश बेरिश दोनों। तो ये मंथली का गोल्ड का चार्ट है। यहां पे देखें, ये वाली जो कैंडल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल, 1 2 3, ठीक है, इन दोनों, एक फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच वाली जो एरिया है, ये वाली लाइंस, ये एफ फेयर वैल्यू गैप कहलाती है। ये पॉइंट्स क्या कहलाती है, फेयर वैल्यू गैप, एफ ठीक है। ये एरिया क्या है, ये एफ है, ये बुलिश की एफ है, ठीक है। बाकी भी एग्जांपल हम देख लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट सही तरीके से समझ आए।
अब हम इनको लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे। ये लोअर टाइम फ्रेम में D1 है, इसमें हम ये चीज़ देखते हैं। पहले तो फेयर वैल्यू गैप डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं, बुलिश का फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी सेम सिनेरियो ही देखें, ये देखें, ये FVG फेयर वैल्यू गैप सेम, इसमें भी यही फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल के बीच वाले जो एरियाज है सेम लाइक एज यहाँ पे भी देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कैंडल, ठीक है। ये चेक करें, ये बैक टेस्टिंग आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ ताकि FVG आपको क्लियर हो। बाकी ये कहाँ पे किस एरिया पे बाय करनी है, किस एरिया पे सेल करनी है, वो आगे चल के हम देखेंगे। जस्ट यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो जस्ट ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट प्लस में जो है ना FVG वगैरह, बस ये दो टॉपिक्स हैं। यहाँ पे भी देखें सेम, ये FVG बनी हुई है, सेम यहाँ पे ये गोल्ड का चार्ट है और बैक टेस्टिंग आपको करवा रहा हूँ। आपको ये कॉन्सेप्ट ऐसे जो है ना वर्बली आपको समझ नहीं आएगा, ऐसे थ्योरेटिकली आपको समझ नहीं आएगा जब तक ये आपको चार्ट पे ये चीज़ें बताई नहीं गई जाएगी, तब तक आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। ऐसे यही एरियाज, यही पॉइंट्स जो है ना आपके माइंड से निकलती जाएंगी। तो यहाँ पे देखें, ये चीज़ आपको नज़र आ रही है जो कि डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है। अब यही चीज़ हम H4 पे देखेंगे, सॉरी यही चीज़ हम जो है ना H4 में देखेंगे कि H4 में M1 में हम हाई टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट से लो टाइम फ्रेम पे तक जाएंगे। H4 का चार्ट है, H4 की जो भी एनालाइज। अब हम क्या ये बुलिश FVG डिस्कस कर रहे हैं, क्या बुलिश FVG, बेरिश FVG बाद में हम डिस्कस करेंगे। ये बुलिश FVG डिस्कस कर रहे हैं जिसमें मार्केट देखें अब ये किस एरिया पे वैलिड होती है, किस एरिया पे नहीं वैलिड होती है, ये एक अलग टॉपिक है। आपने जस्ट आज जो जहन नशीन करना है, आज जो चीज़ नोट करनी है वो जस्ट FVG वगैरह, ठीक है, वो आइडेंटिफाई किस तरह से करें, बुलिश एंड बेरिश। H4 में तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई जो कि बुलिश में सिनारियो में है। अब यही चीज़ हम बेरिश में देखेंगे कि बेरिश में किस तरह से वर्क करती है बेरिश। उसके बाद हम जो है ना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे। H1 में चलते हैं। चेक करें, H1 के चार्ट है और इनमें हम जो है ना ये FVG फाइंड आउट कर रहे हैं। सॉरी, चेक करें
आप लोगों के सामने है। एफवीजी में मार्क कर रहा हूँ, जो भी एफवीजी मार्क कर रहा हूँ वहाँ से मार्केट देखें अच्छी खासी मूवमेंट, चाहे बुलिश हो बेरिश हो। अभी तो हम बुलिश डिस्कस कर रहे हैं, तो इनकी मूवमेंट चेक करें हर पॉइंट पे, चाहे ये भी लोअर टाइम फ्रेम में भी हो, H1 हो, M15 हो, जो भी टाइम फ्रेम हो, देखें ना वहीं से रिस्पेक्ट मिली हुई है। अब यही हम M15 में चलते हैं। अब ये चीज़ चेक करें थोड़ी सी। M15 का टाइम फ्रेम है और ये चेक करें। मुझे उम्मीद है बुलिश की एफवीजी आपको समझ आ गई होगी। अब हम यही एफवीजी जो ना बेरिश में देखेंगे, क्योंकि ये दोनों टॉपिक के हैं और उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये बुलिश की एफवीजी आपको समझ आ गई। बस यही एफवीजी है। हाँ, बाकी कब ट्रेड करनी है, किस पॉइंट पे ट्रेड करनी है, वो एक अलग टॉपिक है। कौन सी एफवीजी वैलिड होती है, कौन सी इनवैलिड होती है, वो भी एक अलग टॉपिक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ऐसे नहीं। तो आज बस जस्ट इतना आइडेंटिफाई कर लें, आप इतना सीख लें कि एफ जो ना किस तरह से मार्क करते हैं। अब जो भी ड्राइंग वगैरह मैंने की है इस पेयर पे, तो मैं इनको रिमूव करूँगा। अब हम कोई दूसरा पेयर देख लेते हैं जिसमें हम जो ना यही टॉपिक हम बेरिश के लिए देखें। अब हम क्या बेरिश एफ की बात कर रहे हैं, तो सेम इसी तरह से हम वीकली से लेके या मंथली से लेके M15 तक आएंगे। इसमें अब हम क्या डिस्कस करने लगे हैं, बेरिश एफवीजी। क्या? बेरिश एफवीजी, बेरिश फेयर वैल्यू गैप। तो सबसे पहले ये वीकली के चार्ट है। तो अब करंट मार्केट पे देखें, उसके बाद हम यही, अब ये करंट मार्केट मिसाल के तो ये वाली देखें, ये फेयर वैल्यू गैप वीकली यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से ये देखें, ये माइनस एफवीजी है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई। और अब हम करंट मार्केट जो है ना वो भी एफवीजी पे ही है। करंट अगर वीकली देखा जाए, ये देखें, ये भी क्या है, एक एफवीजी ही है। ओके, अब इसको ही हम मंथ में देखते हैं, इसी चार्ट को मंथ में देखते हैं। तो मंथ में भी देखें, ये किस पे है, एफवीजी पे है। ये बड़ी कोर टॉपिक है, तो इसको हम डीपली थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें मंथली, तो हम मंथली जो कल हमने डिस्कस की हुई थी पॉइंट्स, अब यहाँ पे भी देखें मंथली एरिया जो मैं मार्क कर रहा हूँ, चाहे बेरिश हो बुलिश हो। अब इसमें तो हम दोनों डिस्कस करेंगे। अब लोअर टाइम फ्रेम में चलते हैं। अब बेरिश एफवीजी की बात कर रहे हैं हम, तो हम बेरिश एफवीजी मार्क करेंगे, वो पॉइंट मार्क करेंगे जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है, भले वो डिस्काउंट पे हो या प्रीमियम पे हो, जिस पे भी हो। हम बेरिश एफवीजी की बात कर रहे हैं, तो जो पॉइंट्स वगैरह मिल रही हैं, जो की लेवल्स वगैरह हैं, तो वो मैं शेयर कर रहा हूँ। जब तक ये चीज़ें चार्ट पे आपको समझ नहीं आएंगी, समझ नहीं दिखाई जाएगी, तब तक आपको ये पॉइंट समझ नहीं आएंगी मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। इनको भी हम मंथली से लेके M15 M5 तक लेके जाएंगे।
आगे चल के मैं ये बताऊंगा कौन सी FVG वैलिड होती है, कौन सी इनवैलिड होती है। यहाँ पे चेक करें इस पॉइंट पे, ये मोमेंट चेक करें इस FVG से मार के नीचे, उसके बाद देन बूम। बाकी दूसरी चीज़ें भी होती हैं, जैसे ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ब्रेकर ब्लॉक हो गया, मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, यूनिकॉर्न मॉडल हो गया। बाकी दूसरी पॉइंट्स एंट्री पॉइंट्स होती हैं, जो चीज़ हम देख के वहीं पे एंट्री करें, तो वो चीज़ें भी होती हैं। ये बेटा ये इसलिए मैं आपको प्रीवियस चार्ट पे लेके जा रहा हूँ ताकि आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये बेरिश की FVG यहीं से मार के नीचे आई, और ये बुलिश की FVG एक और बात, हमेशा जब भी FVG की एंट्री होनी चाहिए वो 50% से होनी चाहिए। जो ये 50% मिड पॉइंट है ना FVG का, यहीं से एंट्री होनी चाहिए, यहीं से एंट्री करनी चाहिए। ऐसा नहीं अगर जो एरिया किसी FVG का एरिया बहुत लॉन्ग ज़्यादा जैसे इस तरह से है, ठीक है, वो FVG का एरिया ज़्यादा होता है तो बंदा यहाँ से एंट्री लगाना नहीं, लेकिन इसके 50% पे आए देन हम वहीं से एंट्री करते हैं, उस पॉइंट से हम बाय करेंगे, उस पॉइंट से हम सेल करेंगे 50% पे आने के बाद। तो ये D1 ने सेम, क्यों बार बार यही चीज़ हो रही है, सेम यही अब H4 में हम देखेंगे, उसके बाद M15 M5 में, ये सारी चीज़ें एक ही चार्ट पे हम लाई नहीं करें, एक चार्ट पे हम नहीं स्टक हुए, ताकि आपको पता हो कि हम डिफरेंट चार्ट पे, और कोई प्री एनालाइज वगैरह नहीं है, कोई हमने नहीं प्री एनालाइज ही किया, आप लोगों के सामने ही एनालाइज में कर रहा हूँ। सेम यहाँ पे देखें, ये भी बेरिश का FVG है, सो जस्ट मार्केट ने टच करके उसके बाद नीचे आई हुई है, हाँ थोड़ा सा टच किया हुआ है। सेम यही आई होप आपको बेरिश एंड बुलिश FVG समझ आ गई। अब हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट समझते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या है। तो जो भी ड्राइंग मैंने की हुई है वो मैं रिमूव करूंगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम मार्केट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, उसके बाद बेरिश की। तो जब भी मार्केट कुछ इस तरह से हो, किसी भी पॉइंट पे हाई टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट के की लेवल्स पे मार्केट आए, कलर कॉम्बिनेशन ठीक है, या वाइट कर लेता हूं इसको। जब भी मार्केट की लेवल पे आए उसके बाद ये कुछ इस तरह से बनाए, ये हो, और उसके बाद इनसे ऊपर क्लोजिंग हो, इनको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहा जाता है, इस एरिया को। और ये वाली जो एरिया है ये एंड ये डिस्प्लेसमेंट लो एंड डिस्प्लेसमेंट हाई कहा जाता है। और वैलिड तब होगा जब इनसे ऊपर क्लोजिंग हो, इस हाई से, ये वाला जो हाई है इनसे ऊपर क्लोजिंग हो कुछ इस तरह से। और उसके बाद मार्केट क्या करे, मार्केट आए रिट्रेस करे इस दोनों एरिया पे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। कौन से पॉइंट, ये पॉइंट से लेके और इस एरिया तक, ठीक है। ये दोनों एरिया डिस्प्लेसमेंट हाई एंड डिस्प्लेसमेंट लो कहलाती हैं। और इनके बीच में क्या हो, बीच में अभी बात किसकी की जा रही है, FVG को, इनके बीच में क्या हो, FVG हो, तभी हम उस एरिया पे क्या करते हैं, बाय करते हैं। उस एरिया पे क्या करते हैं, बाय करते हैं। एंड कुछ इस तरह से हम उसी FVG पे क्या करेंगे, बाय करेंगे।
कुछ इस तरह से, और एसएल सिंपल ये रखेंगे, और टीपी हम ये हाई, और उसके बाद सो ऑन, जो हाई न्यू होगा वो हम इनकी टीपी करते जाएंगे। ये बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का सिनेरियो है। ये किसका है? बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का सिनेरियो है। सेम इसी तरह से अगर बेरिश की बात की जाए तो सेम किसी की पॉइंट पे हो, उसके बाद कुछ इस तरह से, एंड बूम। अब ये भी क्या है? अब ये बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, और ये क्या है? ये बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहां पे क्या हो? सेम ये ग्रैब करे, और यही पॉइंट किस पे? किसी की लेवल पे, हाई टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट की लेवल, ठीक है, यहां पे हो, चाहे वो रेजिस्टेंट हो, सपोर्ट हो, सॉरी रेजिस्टेंट हो, इक्वल हाई हो, ठीक है, या कोई एफवीजी हो, ठीक है, आप इनको एफवीजी कह सकते हो, किसी एफवीजी पे भी ऐसी सिनारियो बनाए। जाहिर बात है हाई टाइम फ्रेम में H1 हो या D1 हो, वीकली हो, तो उस पे आप जो है ना झट से बाय या सेल नहीं करेंगे ना, जब तक आपको कंफर्मेशन ना मिले। तो ये सेम हाई टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट पे हो, वहां पे लाए करे, उसके बाद कुछ इस तरह से सेम इनका भी जो है ना ये भी वाइस वर्सा हो जाएगा कि ये कुछ इस तरह से हो, लाइक इसको भी थोड़ा सा, हाँ कुछ इस तरह से कह सकते हैं। इसी में भी सेम ये एरिया और ये एरिया क्या हो? डिस्प्लेसमेंट हाई, डिस्प्लेसमेंट लो, ठीक है, उसके बाद ये वाली एरिया यहां पे क्या हो? कोई एफवीजी हो, क्या हो? कोई एफवीजी हो, फेयर वैल्यू गैप हो यहां पे। अब ये क्या है? ये एमएस कहलाता है, ये वाली एरिया जो होती है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहलाती है। तो हम इस पे कुछ इस तरह से बुलिश होंगे, बाय करेंगे। ये हर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हर टाइम फ्रेम में यही सेटअप होगा। बाकी ICT 22 वाला जो मॉडल है वो इसी चीज़ों को फॉलो करते हुए बाकी कुछ एडिशन चीज़ें भी हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आगे चल के, जैसे जैसे ये टॉपिक कवर अप हो जाएंगे उसके बाद ये हम टॉपिक कवर करेंगे। तो ये क्या हो गया? बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और ये क्या है? बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। समझ आ रही है? आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही हैं। जाहिर बात है ना, अब मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह से डिफाइन किया जाए कि किसी की लेवल पे हो, चाहे बुलिश के लिए चाहे बेरिश के लिए, उसके बाद कुछ इस तरह से एसएल रेड हो, बाय साइड की लिक्विडिटी, या बाय स्टॉप लेने के बाद कुछ ये लो जो है ना ब्रेक करे एग्रेसिव मूव के साथ, एक डिस्प्लेसमेंट लेग बने, उसके बाद ये इस तरह से नीचे क्लोजिंग हो, इन लो से जो प्रीवियस वाला लो है से नीचे क्लोजिंग हो, उसके बाद मार्केट रिट्रेस करे, चाहे वो ओटी ही लेवल पे हो चाहे एफवीजी हो, ये एक अलग बहस है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, रिट्रेस करे ओटी लेवल पे, ये भी टॉपिक हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, ठीक है। अभी करंट किसकी बात की जा रही है? एफवीजी की, तो मार्केट आएगी इसमें एफवीजी पे, उसके बाद वहीं से हम सेल, एंड देन कुछ इस तरह से ये टारगेट फर्स्ट, उसके बाद सेकंड ये वाला लो। तो आई होप आपको मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश एंड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बेरिश की समझ आ गई होगी। तो अब यही एग्जांपल लेके हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, उसके बाद हाई टाइम फ्रेम पे कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो सेम यहीं पे ही हमें एक बेरिश का एग्जांपल मिल गया। ऑब्वियसली ट्रस्ट मी, मैं जो बात कर रहा हूँ अभी करंटली आप लोगों के साथ जो भी एनालाइज कर रहा हूँ आपके साथ ही है, कोई प्री एनालाइज नहीं, कोई कुछ भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जैसे हाई टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट की बात की गई, तो यहाँ पे देखें इस सिनेरियो पे H4 का टाइम फ्रेम है, तो मार्केट किस पॉइंट पे? इस एरिया पे, इस जोन में, जो भी कह लें आप, ठीक है, यहाँ पे स्टक हुई है इस पॉइंट पे कुछ इस तरह से। बाकी हम आगे चल के लिक्विडिटी वाले टॉपिक में ये चीज़ें ज़्यादा डिटेल में सीखेंगे। अब ये क्या है? एसएमसी में ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कही जाती है इस पॉइंट्स को। उसके बाद देखें जिस तरह से बोला हुआ था, अब ये आप लोगों के साथ थी, मैं मार्क कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, एंड देन ये और कुछ यूं, एंड देखें अब कुछ देर पहले मैंने यही टॉपिक, यही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करी थी,
जाहिर बात है ना, यही सीन। अब यहाँ पे देखें क्या है, यही चीज आप लोगों के साथ मैंने पहले शेयर करी हुई थी। देखें यह क्या है, लिक्विडिटी स्वीप। उसके बाद ये देखें ये वाला लो, ये लो ब्रेक नीचे हुआ, और उसके बाद देखें ये एग्रेसिव मूव के साथ मार्केट नीचे आई। उसके बाद मार्केट देखें एंड देन इसी एफवीजी पे आई एंड देन मार्केट बूम नीचे। अब ये क्या है, बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आप लोगों के सामने एग्जांपल है, कोई प्री एनालाइज नहीं। ये देखें सेम, यही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, तो कि मार्केट बेरिश स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश। अब ये देखें सेम यही चीज जो कि कुछ मिनट पहले मैंने आपको बताई कि आप कुछ इस तरह से बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पे देखें कुछ इस तरह से। अब ये एरिया ऑब्वियसली हमने प्रीवियस सेशन में जो है ना प्रीमियम डिस्काउंट भी डिस्कस किया हुआ था। तो अब ये अगर एरिया मार्क की जाए तो ऊपर वाली एरिया क्या बनती है, प्रीमियम, और नीचे वाली एरिया क्या बनती है, डिस्काउंट। तो हम प्रीमियम पे बेरिश हैं, प्रीमियम पे हमने सेल की एंट्री पकड़ी हुई है जो कि सही एंट्री पकड़ी हुई है। उसके बाद देखें मार्केट नीचे इस एफवीजी से टैप हुई, उसके बाद मार्केट नीचे और डिस्काउंट पे आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिला। ठीक है, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिला, चेक करें। ठीक है, ये एग्जांपल आप लोगों के साथ अभी मैंने शेयर किया हुआ था। तो ये तो हो गया बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब हम बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे। तो ये प्रीवियस एपिसोड का बी पार्ट है, पार्ट 2 है। तो ये पॉइंट्स इसी सेशन में थी, तभी मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। तो सेम यही यहां पे ही एग्जांपल मिल रहा है, यहां पे चेक करें। बाकी आप जो है ना कमेंट्स वगैरह भी करें अगर आपको समझ आ रही है नहीं, या जो भी पॉइंट्स वगैरह हैं, या कोई करेक्ट किस तरह से करना चाहिए, या कोई, तो वो भी आप लोगों के आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। कोई बात नहीं, कहीं पे अगर कोई कन्फ्यूज़न या कोई ऐसी पॉइंट आप लोगों के जहन में हो तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। यहाँ पे भी देखें सेम मार्केट नीचे है, उसके बाद देखें ऊपर, उसके बाद मार्केट है नीचे। ये वाला हाई हम एज मार्क कर लेते हैं, ये वाला हाई जो है ना, ये वाला हाई। अब इसमें देखें ये इस तरह से हम मार्क कर रहे हैं ये वाला एरिया। ठीक है, सेम मैं ये एरिया हम मार्क कर रहे हैं। उसके बाद ये देखें ये एफवीजी बनी हुई है, या ये वाला हाई मार्क करके उसके बाद नीचे है, तो ये एक ओबी है। लेकिन अब हम ओबी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो हम एफवीजी डिस्कस कर रहे हैं। तो उसको हम यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से। ठीक है, ये पॉइंट मिली, उसके बाद एमएस के बाद हम सो ऑन, कुछ इस तरह से। जाहिर बात है आप इनको टारगेट क्या करें, कौन सा टारगेट करेंगे, आप इस एरिया से लेके कुछ इस तरह से, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपको टारगेट क्या होना चाहिए, आपका टारगेट प्रीमियम होगा। तो आपकी जो भी एंट्री होगी वो डिस्काउंट से होगी। उसके बाद आपका जो टीपी होगा वो प्रीमियम होगा। ये हाई हो गया, ये हाई हो गया, ये हाई, इवन ये हाई हो गया। ठीक है, सो ऑन। तो जहां भी आप ये हाई अगर मिल गया है ना प्रीमियम पे, तो थोड़ा सा पार्शल आप उठा लें वहीं से, और उसके बाद आप ट्रेड को होल्ड करने दें, और उनको जो है ना TP2 तक जाने दें, कुछ इस तरह से। अब देखो यहाँ पे देखो कितनी अच्छी ट्रेड्स है, किन चीज़ों को फॉलो करते हुए, जस्ट 2-3 कॉन्फ्लुएंस हमने फॉलो किए। सबसे पहले ये, उसके बाद ये, एंड देन बूम, ये ही। ठीक है, अब ये चीज़ चेक करें, इनका रिजल्ट चेक करें, आप लोगों के साथ ही है रिजल्ट आपको मिल रहा है, रिजल्ट आपको दिख रहा है। जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो चीज़ें आप इनमें देख रहे हैं, वो रिजल्ट आप लोगों के साथ ही हैं। ये चीज़ चेक करें।
मैंने बेयरिश एंड बुलिश एफवीजी डिस्कस कर ली, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।